रेरा आने के बाद से और गवर्नमेंट के अच्छे एग्जीक्यूशन के वजह से रियल एस्टेट मार्केट काफी हद तक ऑर्गेनाइज्ड हो चुका है। रियल एस्टेट इंडस्ट्री में ट्रांसपेरेंसी लाने में रेरा ने एक अहम भूमिका अदा की है। आज ग्राहक बिना डरे रेरा अप्रूव्ड प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट कर रहे हैं। देश में फर्स्ट सेल प्रॉपर्टी इंडस्ट्री काफी अच्छी ग्रो कर रही है। बिल्डर और डेवलपर अच्छी चीजें ग्राहकों को डिलीवर करने में मेहनत ले रहे हैं। डेवलपर का ऑर्गेनाइज स्ट्रक्चर ग्राहकों को फर्स्ट सेल प्रॉपर्टी खरीदने में कन्वीनियंस प्रोवाइड कर रहा है। फर्स्ट सेल के कंपेयर में रीसेल प्रॉपर्टी मार्केट आज भी देश में उतना ऑर्गेनाइज नहीं हो पाया है। इसके कई कारण हैं, जैसे कि रेरा के आने से पहले बहुत सी ऐसी प्रॉपर्टीज बेची गई है जो लोकल अथॉरिटी से अप्रूव्ड नहीं थी, और देश के हर सिटी में आज भी ऐसी कई ओल्ड प्रॉपर्टीज है जो आज भी रेगुलराइज नहीं हो पाई है। इसकी वजह से देश में रीसेल प्रॉपर्टी खरीदना ग्राहकों के लिए उतना आसान नहीं है। आए दिन रीसेल प्रॉपर्टीज में डिस्प्यूट्स होने की खबरें आती रहती है। तो क्या कोई ऐसी प्रोसेस है जिसमें रीसेल में प्रॉपर्टी बिना फंसे खरीदा जा सकता है? तो चलिए जानते हैं। रीसेल प्रॉपर्टी खरीदते वक्त कुछ स्टेप को फॉलो करके फंसने से बचा जा सकता है। स्टेप नंबर 1, अगर आप रीसेल प्रॉपर्टी खरीदना चाहते हैं और किसी ब्रोकर के तलाश में है तो कोशिश करें कि वो वेल एक्सपीरियंस्ड और रेरा अप्रूव्ड हो। अगर ब्रोकर के माध्यम से या आपके खुद के प्रयास से कोई प्रॉपर्टी आपको पसंद आती है तो उस प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंट्स एक अच्छे वकील को जरूर दिखाएं। अक्सर देखा गया है कि बिना टोकन दिए प्रॉपर्टी ओनर अपने प्रॉपर्टी के कागजात देने में हिचकिचाता है या मना कर देता है। इस केस में नॉमिनल अमाउंट का टोकन देके आप टोकन चिट्ठी तैयार कर लें। टोकन चिट्ठी का फॉर्मेट आप ब्रोकर से ले सकते हैं। टोकन चिट्ठी होने के बाद और प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंट्स लेने के बाद एडवोकेट थ्रू आपको 2 काम करने हैं। आपके सिटी में जो भी सबसे ज्यादा पढ़ा जाने वाला न्यूज़पेपर या यूं कहे कि वेल नोन न्यूज़पेपर है, उसमें आपको उस प्रॉपर्टी को खरीदने का नोटिस देना है। कोशिश करें कि यह नोटिस किसी एक अच्छे एडवोकेट थ्रू ही हो। इस नोटिस में लिखा होता है कि आप इस प्रॉपर्टी को खरीदना चाहते हैं और इस प्रॉपर्टी पर पहले से किसी ने टोकन या एग्रीमेंट किया हो तो 7 दिन के अंदर दावा पेश करें। इसके बाद एक और इम्पोर्टेंट काम करना है। आप जिस प्रॉपर्टी को खरीदना चाह रहे हैं उस प्रॉपर्टी का 15 से 30 साल का सर्च रिपोर्ट एडवोकेट थ्रू निकालना है, और कोशिश करें कि सर्च रिपोर्ट 30 साल की ही निकालें। इसका खर्चा लगभग 10 से 15 हजार रुपए तक आपको आएगा। सर्च रिपोर्ट आपको प्रॉपर्टी के पास्ट में हुए सारे ट्रांजैक्शंस के बारे में जानकारी प्रदान करता है। इसमें और भी कई लीगल जानकारी आपको दी जाती है, जैसे कि आपकी प्रॉपर्टी लोकल अथॉरिटीज से सैंक्शन है या नहीं, पास्ट में इस प्रॉपर्टी पर कोई कोर्ट केस तो नहीं चल रहा है, इत्यादि। अगर सर्च रिपोर्ट पॉजिटिव आती है और पेपर नोटिस पर किसी का कोई ऑब्जेक्शन नहीं आता है तो आप इस प्रॉपर्टी को निसंकोच होकर खरीद सकते हैं। अब आप प्रॉपर्टी ओनर के साथ बाकी बचा व्यवहार कर सकते हैं, जैसे कि एग्रीमेंट टू सेल या फिर सेल डीड। अगर आपने प्रॉपर्टी ओनर से साइट ली है, साइट मतलब सेल डीड करने के लिए आपने प्रॉपर्टी ओनर से कुछ समय लिया हो, जैसे कि 3 महीने, 6 महीने या 8 महीने लिए हो, इस केस में कोशिश करें कि पार्शियल पेमेंट देके रजिस्टर्ड एग्रीमेंट टू सेल लगवा लें और बाकी निर्धारित समय से पहले बचा हुआ पेमेंट देके सेल डीड अपने नाम करवा लें। सेल डीड होने के बाद म्यूटेशन, जिसे फेरफार भी बोलते हैं, जरूर करवाएं। म्यूटेशन एक लीगल प्रोसेस है जिससे पुराने ओनर से नए ओनर को पूरी तरह से प्रॉपर्टी ट्रांसफर की जाती है। ऐसे ही प्रॉपर्टी से रिलेटेड वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें।